प्रथमा बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करे पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपा से पाइया आकह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भक्ति ये संसार नहीं जानता है। पूजा अलग है, वंदना अलग है, शांति पाठ अलग है, विश्व शांति अलग है और जो है भक्ति अलग है। ये पूजा वंदना आरती शांति पाठ सब चीजें अलग अलग हैं। पूजा अलग है, पाठ अलग है, सब एक ही नहीं है। जो हम लोग स्वामी जी को वंदना करते हैं, आरती करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब सारे शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। स्वामी जी जो है स्वरवेद में सारी चीजों को स्पष्ट स्पष्ट कहा है। तो अब आपका प्रश्न होगा भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन
रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। तो जो है आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। ये जो भी मैं वाणी द्वारा आपको सदगुरु की वाणियां गा करके सुना रहा हूं, ये शुभ कर्म है। ये इससे आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो आपको इस संसार में ज्यादा रुझाना नहीं है। माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, भाई है, बेटा है, बेटी है। आप संसार का काम कभी खत्म नहीं होगा। जो आप आसानी से सुविधापूर्वक थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो भोजन के लिए दिक्कत नहीं होगा। आपको यहां ज्यादा झामर झूमर नहीं करना है। आराम से रहिए। ये चाहिए वो चाहिए, आशा केवल नाम की, जग से रहो उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर कमाना उधर कमाना, ये बिजनेस वो नौकरी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जो है कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आनंद के साथ बैठना है। आनंद जो है गुरु के चरण में है। आपको इधर उधर लोग बहकाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। ये संसार में उलझना नहीं है। पति है, पत्नी है, आप शांत रहा करिए। जो है संतोष का गाना पहन लीजिए। बहुत सी चीजें आपके सामने गलत होती हैं, आप खाली कह दीजिए कि भाई ये हमारे विचार से गलत हो रहा है। बस आप शांत रहिए और रुझाना नहीं है। इस संसार को सुधारने के लिए ही सदगुरु आते हैं। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु देव कहाय। तो आपको एक बार कह देनी है, 2 बार कह देनी है, 3 बार कह देनी है। बस आप शांत रहो। आप सोचते हो कि नहीं मैं इनको सुधार दूंगा, इनको सुधार दूंगी, ये संभव नहीं है। सदाचार व्यभिचारसी, मूर्खसी विद्वान, भोगी सी जो
बने फल सतसंग महान। तो सत्संग में यदि वो जुड़ेगा तब तो बदल जाएगा, बाकी और कोई उपाय नहीं है संसार में। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सतसंग महान। तो विहंगम योग में डकैत भी आ करके जो है वो साधु हो जाता है। एक जो है अनुभवानंद जी थे, अभी की बात नहीं है ये, आज की जो है 40 साल पहले मान लो, 50 साल पहले मान लो, वो विहंगम योग में आए थे। वो डकैत थे, उनके शरीर में कोई भी अंग नहीं था जहां जो है भाले न लगे हों। पूरा अंग अंग में जो है उनके भाले लगे थे, हर जगह जो है। और पता नहीं क्या सदगुरु की ऐसी कृपा हुई, स्वामी जी का वो सत्संग सुना, सदाफल देव जी महाराज का, और फिर जो है सब कुछ छोड़ दिया, विहंगम योग में आ गए। और जो आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आई, वह जो है स्वामी जी का जो है आवाहन करते थे। वृत्तिकूट आश्रम पर जो है स्वागत गान और मंगल गान इसी का शुरुआत करते थे। और इनकी वाणी में इतनी ऊर्जा थी, एकदम समय से जा करके बैठ जाते थे। इतना झामर झूमर बाजा बूजा नहीं होते थे पहले, सीधा वो जाते थे और जो है आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, एकदम समय से जब बोलते थे, पूरा जो है खटाखट उनकी वाणी सुनने के लिए लोग जो है दौड़ करके सीधा जो है पंडाल में पहुंच जाते थे। और उन्होंने बहुत ज्यादा जो है विदेश में भी गए वो। अब उनकी वाणियां तो हमारे पास तो है नहीं, पहले वो टेप रिकॉर्डर होता था, वो फीता वाला चलता था, उसमें थी वाणियां वो। और फिर जो है स्वामी जी के दम परम भक्त हो गए। सदाचार व्यभिचारसी मूर्ख से विद्वान अभोगी से जोगी बने फल सतसंग महान। किसी ने कुछ जो है स्वामी जी के बारे में कह दिया था, तो उन्होंने कहा भाई देखो, मेरे को कुछ भी कह दो, डकैत कहो, चोर कहो, बदमाश कहो, संत कहो, कुछ भी कह दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यदि स्वामी जी के बारे में कुछ भी कहा तो मैं जो है मार डालूंगा। ऐसी थी अनुभवानंद जी। आप सदगुरु के हंस वहंस नहीं हो। वह कहते थे हमें कुछ भी कह दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्वामी जी के बारे में यदि कुछ कहा तो जो है
अभी भी मेरे में वो अवगुण गया नहीं है। तो जो है सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सतसंग महान। तो आप सदगुरु के हंस वंशनी हो। अनुभवानंद जी अब वहां पर भी होता है संसार में, आप जानते ही हो, पद का फलान का ढेकान का लोग इसी में उलझाए हुए हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो विदेशों में गए जो है और वहाँ काफी प्रचार किया जो है, और बहुत आश्रम के लिए धन भी आया। वो सब विषय अलग है, हमारा वो सब विषय नहीं है। हमारा विषय ये है सदाचार व्यभिचारसी मूर्ख से विद्वान अभोगी से जोगी बने फल सतसंग महान। तो सदगुरु की वाणियां सुन करके जो प्रेमी होगा वह बदल जाएगा। बाकी जो है जिसकी चेतना संसार में है वह जल्दी ऊपर नहीं होता। इसी संसार में आप देख लो, सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना गुरु का जो है नहीं मिलेगा। तो जो है आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। ये सारे कर्म है। एक तार चाटक लगी नगनाय अनुभव होय अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगी नगनाय अनुभव होय अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तो जो है आप सदगुरु के हंस वहंस नहीं हो। भेद को बूझो। आपकी जो चेतना है, चेतना को जो है गुरु के चरण में लगाना है, यही भक्ति है। ये सब भक्ति नहीं है जो हम लोग वंदना करते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मत करो। ये सब करने से आपकी चेतना जगती है। थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान अज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। ये भक्ति है। ये थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान ज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। कलश सोमरस पूर्ण है सतत विराजत सोय संत विवेकी जानती
पियतमा सुख होय। काम बृहत नहीं आहिसी, भीन तुम्हार न कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं आहिसी, भीन तुम्हार न कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो आपको ज्यादा रुझाना नहीं है संसार में। आपको जो मिला रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान। भूजायनय पथ्य है, तेल मसालय पान। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। तो मद्य मांसय पेय जो, मल सब त्यागत शांत। तन माया मन भजन में, 36 अंक भनंत। तो ज्यादा रुझाना नहीं है। आप जो है सदगुरु का उपदेश ले लीजिए, और जो है आधा घंटा स्वामी जी बोले हैं कर एकांत में वास। जो है चुपचाप शांति से आप 1 घंटा जो है आराम से बैठो, कमरा के अंदर हो जाओ और विचार करो। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। तो चुपचाप आपको जो है 1 घंटा बैठना है, एकदम किसी को कुछ नहीं देखना है। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो जो आपका भूमि पर उपदेश है, वहां आराम से बैठो। आपको नहीं बैठना है, आप तो आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमी नहीं दी। अब बैठो मन मथ मारी करा, सुमिर पुरुष विधि। तो मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को, मन मथ मारु विचार। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को, मन मथ मारु विचार। तो आपको जो है एकांत जगह बैठना है, घर में, आंगन में, छत पर, कमरे पर, खेत में, सरेह में, एकांत में। और चुपचाप जो है सदगुरु के स्वरूप को देखना है, गुरु के चरण को देखना है। और गुरु का चरण जो है भाव रूप में पूरे संसार में है। स्वामी जी जो है पूरे संसार में है। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है,
हम है सब संसार। तो आपको भजन याद कर लेनी है। 4-5 भजन जो है चेतावनी का याद कर लो, और जो है 5 भूमियों के 5 भजन हैं। जहां जहां मन और पवन आया है वो सब पहला भूमि है। गंगा जमुना आया है वह पहला भूमि है। सीधा सीधा बूझ जाओ, जहां गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, वह दूसरी भूमि का भजन है। और जहां अनहद है, नाद है, जगमग है, ज्योति है, वह जो है तीसरी भूमि का भजन है। और जहां गगन है, गगन मंडल है, वो सब चौथी भूमि का भजन है। और जहां आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, वह पंचम भूमि है। स्वर वेद में जहां जहां मन और पवन आया है वह सब पहला भूमि के दोहे हैं। जहां जहां गंगा आया है, जमुना आया है, इंगला आया है, पिंगला आया है, सूर्य है, चंद्र है, वह सब पहला भूमि के दोहे हैं। और जहां गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, जो है इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, वह दूसरी भूमि के भजन है। और जहां अनहद है, नाद है, जो है ज्योति है, वो सब जो है तीसरी भूमि का भजन है, तीसरी भूमि के दोहे हैं। और जहां जहां गगन गगन आया है वह सब चौथी भूमि का है। और जहां जहां आनंद 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 और सच्चिदानंद, वह सब जो है पांचवी भूमि का है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ, ज्यादा रुझाना नहीं है। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जय हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जय हो। हम जो है अपनी सुरतिया गुरुजी हियरे लिखाय जय हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जय हो। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताहो जय हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जय हो। ये पहला भूमि है। तो पहला भूमि में गंगा है, जमुना है, इंगला है, पिंगला है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, मन है, पवन है। तो जहां जहां ये सब आया है वो सब दोहे आप याद कर लो। 4-5 जो है, मनव पवन को पकड़ी लो बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को मन मथ मारु विचार। मनव पवन एक साथ में राखो अंतर भेद, अमनव पवन पृथक रहे सुरति अर्ध मुख खेद। ये सब पहला भूमि है। मनव पवन जो मना पवन के साथ तजी, अंतर भू परवेश, असुरति सूक्ष्म नीरति बने पहुँचे आपन देश। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो भेद को बुझ जाओ, और रुझाना नहीं है। सारे बातें जो है सदगुरु की बाणियों में कही गई हैं। आप थोड़ा सा जो है आपका प्रेम होगा तो बुझ जाएंगे।
आपके प्रेम के ऊपर निर्भर है, और प्रेम सूरत से होती है। अब सूरत क्या है? तो निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम, धेनुवश चिंतन करी त्यों सुमिर सत्य नाम। तो जो है आप सदगुरु के हंस वहंसिनी हो, गुरु के चरणों को यादों में बसा लो। आप दुनिया भर की चीजें बसा रखी है, ये काम वो काम, ये दुनिया भर का बवाला है संसार में। तो सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना। गुरु के चरण में सारे चीजें हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहय मित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्व ठाम जस आय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध होय सब अंग। आत्मयंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। हंसा चलू चलू निज देशवा, आपकी चेतना को ले जाएंगे। शरीर स्वामी जी को नहीं चाहिए आपका। आपका शरीर स्वामी जी लेकर क्या करेंगे? जो इस शरीर में जो कैद है, जो चेतना कैद है, सदगुरु उदय उसको छुड़ाते हैं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो जो है भजनों में सारे भेद जो है खोल करके सदगुरु ने बता दिया है। ये भजनों में अनंत भाव होती हैं। एक भजन का एक ही भाव नहीं होता। ये सदगुरु की वाणियां हैं। एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकिया शेष महेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो ये सदगुरु की वाणियां हैं, सबके लिए जो है आनंददायक है। चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सदगुरु के वाणियां सबके काम की चीज है। मानव होना चाहिए। अधिकार मानव जाति की, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सीधी हु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। ये सदगुरु की वाणियां सबको प्रकाशित करती हैं। राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, सैनिक हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मीडिया वाला हो, ये सबको काम की चीज है। ये विहंगम योग जो है सभी के काम का चीज है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके काम की चीज है सदगुरु की वाणियां। आप कोई भी एक दुआ ठीक ढंग से याद कर लो, आपका जीवन पार हो जाएगा। किसी भी दुआ के मैं बोल रहा हूं, एक दुआ पर आप जो है अपने आप को ढाल लो, सब काम हो जाएगा। स्वर वेद में जो है 3000 या कितने दोहे हैं। कोई भी एक दुआ जो आपको समझ में आ जाए, आप उसी पर चल दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कोई भी एक दोहा बोल रहा हूं मैं, ये दोहे के एक ही भाव नहीं है, अनंत भाव होते हैं इसमें। कोई भी दोहा ले लो,
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। इसी दोहा में स्वामी जी सब बता दिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। इस संसार में आपको सुख देने वाला कोई चीज नहीं है। पति है, पत्नी है, भाई है, माता है, पिता है, धन है, संपदा है, कोई सुख वाला है नहीं। आप थोड़ा देर के बाद वहां से उब जाओगे। तीनों लोकों का राजा बना दिया जाए तो भी परेशान हो जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो यहां जो है यही सब करने आए हो। महल अटारी में रही, तेल फुलेल लगाए, छत्रपति के छार को वायु लेत उड़ाए। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे बादशाह हो, 1 किलो अनाज से अधिक कोई भी नहीं खा पाएगा। 1 किलो अनाज से अधिक कोई नहीं खा पाएगा। आप सीधा सीधा बुझ जाओ। इस धरती से आपको 1 किलो अनाज ही चाहिए एक दिन में। 365 दिन होता है, 366 दिन, 366 किलो मतलब 3 बोरी 4 बोरी में पूरा साल का काम चल जाएगा। आप करके देख लो। मैं 4 बोरा नहीं, मैं 5 बोरा कहता हूं। आप लोग जो है अपना घर में 5 बोरा सब सामान खरीद करके आप रख लो, पूरा साल का काम चल जाएगा। उससे अधिक लगेगा ही नहीं। आपके मेहमान भी आएंगे तो भी उसी में निपट जाएगा। 5 बोरा में एक आदमी के लिए मैं बोल रहा हूं। तो बाकी क्या करना है? यहां तो हजारों बोरी, लाखों बोरी के लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट सब हो रहा है। तो ये सारे कर्म बनेगा। जाहि देह से कर्म है, भोग हो ये सोई दी, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आपको जो भी हम कर्म करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से कर्म होता है। जो मैं वाणी से आपको सदगुरु की वाणियां गा रहा हूं, आपको सुना रहा हूं, यह भी कर्म है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो, ये शुभ कर्म है। इसको सदगुरु की वाणियां सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी। जो है सदगुरु की वाणियां सुनने से आपके मन में पाप उदय नहीं होगा। ये है इसकी कहानी जो है। और सदगुरु की वाणियां हमेशा आनंदित करेंगी आपको। आपका मन जो है दुखित होने लगता है, आप सदगुरु की वाणियों को जो है सुन लो आधा घंटा, या ये सत्संग होता है इसी को आप सुन लो। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा आवाज, देखो आवाज तो मेरी है, लेकिन वाणियां ये सदगुरु की हैं। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो स्वामी जी एक जगह लिखे हैं, हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान।
अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो मैं तो इसी दोहे पर चलता हूं। आप दिन भर सत्संग सुनो, आपको दिन भर सुनाऊंगा। सदगुरु की वाणियां गा गा करके आपको सुनाऊंगा। हमें इसमें आनंद आता है, हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है। जो दिन भर हम झामर झूमर करते हैं, 1 घंटा आपको जो सदगुरु की वाणियों को मैं गाता ही तो हूं। आप लोग कहते हो आपका सत्संग, मेरा सत्संग नहीं है ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। और मैं भी जब जो है, ये संसार तो दुख का ही खान है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत यह ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। तू जो है इस संसार में दुख ही है, सुख तो एक ही जगह है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है सदगुरु की वाणियां आप भी गाया करो, गुनगुनाया करो, आप भी आनंदित रहोगे। ब्रह्म विद्या परचार का, सदगुरु का जग काम। अकरे करावे ताही को, सोई सेवा शिष नाम। ब्रह्म विद्या परचार का, सदगुरु का जग काम। करे करावे ताही को, सोई सेवा शिष नाम। तो जरूरी नहीं है कि आप भजनी गाओ, दूसरा सेवा भी आप कर सकते हैं। स्वामी जी का पर्ची ले करके और पैसा काटना, इकट्ठा करना, वो भी सेवा है। आश्रम पर जाना, भोजन बनाना, सब सेवा है। किसी आदमी को पंडाल तक पहुंचा देना, वह भी सेवा है। अब जो सेवा आप आसानी से सुविधा पूर्वक आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, वही करना है। सत्संग में जाना भी सेवा है, भीड़ इकट्ठा करना भी सेवा है, हवन में भाग लेना वह भी सेवा है, सत्संग में जुड़ना वह भी सेवा है। किसी को पानी पिला देना, भोजन करा देना, वो सब सेवा में ही आता है। तो हमें तो यही अच्छा लगता है। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। इसलिए हमें आनंद आता है। वह सुख जो है हमें कहीं नहीं मिलता है। संसार में आप किसी के भी साथ जाओ, दोस्त के साथ, मित्र के साथ, जो है न, सिनेमा जाओ, पिक्चर जाओ, बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ, मनाली जाओ, पहाड़ में जाओ, समुद्र में जाओ, कहीं भी जाओ, बर्फ में जाओ, हमको कहीं अच्छा नहीं लगता है। हमें बस लगता है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। हंसालोक हमारी यही हो, हंसालोक हमारी यही हो।
ताते अमृत फल सुख पैह। हंसा लोक हमारी यह, ताते अमृत फल सुख पैह। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। हंसा पार न पावी कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई। हंसा लोक हमारी यह, हंसा लोक हमारी यह। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देव पहुँचाई। हंसा ताको देव लखाई, हंसा ताको देव बुझाई। मृत्यु लोक से हंसा आई, पुष्प दीप चल जाई। मृत्यु लोक से हंसा आई, पुष्प दीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वह लोक दिखाई। मृत्यु लोक से हंसा आई, पुष्प दीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा लोक हमारी यह, हंसा लोक हमारी यह। ताते अमृत फल सुख पैह। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। हंसा पार न पावी कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई। हंसा ताको देव लखाई। मृत्यु लोक से हंसा आई, मृत्यु लोक से हंसा आई। पुष्प दीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। कहे कबीर सुनो भाई शांतो, संतन करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। आप सदगुरु के हंस वहंतनियो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतन करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, अपना घर आप लोग ढूंढ लेना है। स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना। ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा,
जावा पुरुष पुराना बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनिदम कानन हो अति दामिनिदम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। तो आपको मानव जन्म मिला है, यहाँ संत लोग बैठे हुए हैं, ये सभी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं, वो लोग अपना घर जान चुके हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना अमीय बूंद तावा झरियावे अमीय बूंद तावा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना पिया हो तृषा बुझाना। तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा हो वाही घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। तो ये जो है सदगुरु की वाणियां हैं, ये स्वामी जी आपको कह रहे हैं। अभी आप नहीं बूझ पाओगे और शरीर छूट जाएगा, फिर कहाँ जाओगे कोई पता नहीं है, और आपको कैसे विश्वास होगा। स्वामी जी के कह दिए कि जो है जो सदगुरु का हंस होगा उसे जो है मानव ही जन्म मिलेगा। तो मानव जन्म में भी क्यों आना, बताओ क्या जरूरत है आकर के यहां पर। मानव जीवन में तो हम लोग आया है, दिन भर परेशानी रहती है, पति ने ये बोला, पत्नी ने वो बोला, बेटे ने वो बोला, बेटी ने वो बोला, ऐसा है तो वैसा है, तो फलान है तो ढेकान है, तो रिश्तेदार है तो वो है तो वो है, यही सब करने आए हो। अपना घर देखो। और स्वामी जी कह रहे हैं जो है, कहे कबीर आप भेद सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, भेद को समझो। कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा सुरती उलट के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा कहे वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्ण बाणी बुद्धि न पाऊंगा महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं परम पुरुष दिखलाऊंगा वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्ण बाणी बुद्धि न पाऊंगा महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। तो फिर दोबारा मां के गर्भ में जाओगे, फिर दोबारा सोने के लिए। ऐसा काम नहीं करना है, अब दोबारा गर्भ में नहीं जाना है। अब कौन बताएगा कि आप मनुष्य के ही गर्भ में जाओगे या किसी और जोनियों में चले जाओगे, तब क्या होगा बताओ। गाय के गर्भ में चले जाओगे, बकरी के गर्भ में चले जाओगे, कुत्ते के गर्भ में चले जाओगे, कौन बताएगा। जाना तो पड़ेगा। इस शरीर में आप रह नहीं पाओगे, यह शरीर तो छूटने वाला है। आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान अजीव अंध क्यों भूलहु
भजले पुरुष पुराण। तो स्वामी जी का चरण पकड़ करके रखो ना, सब इन्हीं के पास है, सारा शक्ति इन्हीं के पास है। जब वो कह रहे हैं, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, तो जो है आपको समझ में नहीं आता है, तो सदगुरु के चरणों को भाव रूप में पकड़ करके रखो, उसी से सारा आपका काम हो जाएगा। आप जो है सदगुरु के चरणों को पकड़ करके रखो, सब परिवार संसार सब सही हो जाएगा। एक काम आपको दिया गया है, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कबीर साहब भी बोल रहे हैं, हंसा हंस मिली सुख होई, अजो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठ न होई। हंसा हंस मिली सुख होई, कहे कबीर परतीत मानिलो, जीव नहीं जाई बिगोई। अलै बैठारो अमर लोक में, आवागमन न होई, हंसाय आवागमन न होई। तो जो है आवागमन नहीं होगा, और उधर स्वामी जी कह रहे हैं कि आवागमन मिटा दूंगा। तो स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज आकर के कहेंगे, तब आपको विश्वास होगा। यहां संत लोग कह रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, इसी सभा में जीवन मुक्त आत्माएं बैठी हुई हैं। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैलासी, आवागमन वो न होला हो, तवन घरवा खोजई साधु। तो सत्संग में आप लोग आया करो, जुड़े करो। ये सारे इसमें कोयल के बच्चे हैं, ये सदगुरु की वाणियां सुन करके आए हैं। और मैं ऐसे ऐसे हंस हंसनी को जानता हूं जो दोबारा गर्भ में नहीं आएंगे। मैंने एक संत से पूछा था, कल की बात है, तो बोला नहीं, अब कोई जो है हमें कोई डाउट नहीं है, अब हमारा ड्यूटी है कि गुरु के चरण में सूरत को संभालो। ये एक संत ने कहा मेरे को कि हम आपके सत्संग से बुझ गए हैं, बुझ गई हूं। मैं बोला, मेरा सत्संग कहां है भाई? मेरा सत्संग तो है नहीं, ये तो सदगुरु की वाणियों से। तो आप ये बोला करिए ना, सदगुरु की वाणियों को सुन करके मैं बुझ गई हूं। अब हमारे ऊपर है कि मैं इस संसार में रहूं या उस संसार में रहूं। हमें मालूम है वहां पर बराबर आनंद है, अभी भी है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। तो जो है जब ऐसी ऐसी आप लोग कहते हो तो मालूम हो जाता है। ऐसा कहने वाला जो है विहंगम योग में जो बहुत कम मिलेंगे, जो ये कह दे कि नहीं हमें मालूम है, हमें मालूम हो गया है, पता लग गया है। जगय नित्य, आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। सखी सुधिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भेष। सखी सुधि है उदिस, जहवासी
आइलु जग माही। अमृता रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदिस, जहाँसी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदिस, जहाँसी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदिस, जहाँसी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही देश, जहाँसी आइलु जग माही। तो सदगुरु जो है मिला देता है, हंसों को सदगुरु मिला देता है और वो आनंदित हो जाती है। ऐसे वाले हंस अंतनी इसी सभा में है। हंस जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है, आत्माओं का मिलन है, सुरति का मिलन है। कबीर सुरति मित्र की दिन दिन बाढ़ी चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ऐसा मत सोचा करो ना। अब इतने जो है 50 आदमी 40 आदमी जुड़ते हैं, तो मैं सबके साथ फोन के साथ कहाँ बात कर पाऊंगा बताओ। जो है 40 आदमी करीब जुड़ जाता है, 35 आदमी तो शाम को हो ही जाते हैं जो है। तो सबका साथ जो है बात करना संभव नहीं ना है। कोई दुल्हन है, कोई घर में है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, आप सूरत से बुझ जाओ। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही की पास। तो सब लोग आश्रम पर आना, दिसंबर में जो है तो मिलन हो जाएगा और जो है दर्शन हो जाएगा। संत मिलन को जाई, तजी ममताय अभिमान, अज्यो ज्यो पग आगे बढ़ी, कोटिन यज्ञ समान। अब एक संत है तो फोन करेंगे तो आधा दिन तो रोना शुरू कर देंगे। अरे भाई, मेरे में भी आपसे मिलने की इच्छा होती है, आप भेद को समझिए। हमारी भी इच्छा होती है आप सबको देखने के लिए, दर्शन के लिए। तो ये सारी चीजें संभव नहीं न है। ये संसार है, मर्यादा है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो गुरु के चरण में आ जाओ, मिलन हो जाएगा। जो है सदगुरु के चरण में आ जाओ, गगन मंडल में आ जाओ, तो जो है वहां वो सदगुरु मिलाता है। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठ न होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठ न होय। तो आप गुरु के चरण में याद करने से ही मालूम हो जाएगा। आप सदगुरु के चरण में जो है गगन मंडल में आप याद करोगे जिसको भी, और क्योंकि संत का मतलब ही होता है गगन मंडल में रहे, गुरु के चरणों को जो है पकड़ा रहे, तभी तक वो संत है।
और गुरु का चरण छोड़ देगा तो फिर वो असंत हो जाएगा। तो संत गुरु के चरण में ही रहता है, तो जैसे ही आप उसको याद करोगे वो उसको मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो भी वही है। जैसे मोबाइल में आपको जो रिंग मारी जाती है तो 2 बार 3 बार मारोगे तो आदमी सुन जाएगा, वैसे ही गुरु के चरण में गगन मंडल में ज्यादा देर तक जिसको आप चिंतन करोगे उसको मालूम हो जाएगा। यही तो स्वामी जी का ज्ञान है। आपको मोबाइल से बात करने की जरूरत नहीं है, गुरु के चरण में आप स्थिर हो जाओ और मालूम हो जाएगा। आपके दिल में क्या चल रहा है वो दूसरा संत जो है कहीं भी रहेगा मालूम हो जाएगा। इसीलिए संत लोग बहुत डरता है जो है, गुरु के चरण में संत लोग रहते हैं। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो गुरु के चरण में आप देर तक चिंतन कर दोगे तो उनको मालूम हो जाएगा, क्योंकि वह भी वहीं रहता है। संत का मतलब ही है जिसकी चेतना गुरु के चरण में हो। तो गुरु के चरण में चिंतन कर देने से वो आपको जो है ना अच्छी तरह से मिलन हो जाता है। ये सब जो है अनुभव का विषय है, और इसके अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। इस सबका टावर गुरु के चरण में है, वहां मोबाइल का जरूरत नहीं है। देर तक चिंतन करोगे तो मालूम हो जाएगा। अब हम चिंतन करने से आपकी चेतना संसार में है तो कैसे मिलन होगा बोलो? आप मोबाइल के पास रहोगे और मैं रिंग मारूंगा तभी ना आप बुझ पाओगे। तो गुरु के चरण में सारा रिंगों का रिंग बाप है वहां, तो गुरु के चरण में आ जाओ, मिलन हो जाएगा। इसके अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में है। अब संसार में बहुत सारी भेद की बातें हैं, क्योंकि वहां आत्मिक मिलन है। संसार में दर्शन जो है शरीर का होता है, आत्मिक दर्शन जो है वह गुरु के चरण में होता है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बहुत बड़ी विद्या आपको मिली हुई है। इस संसार में ऐसा जो है सौभाग्यशाली कोई नहीं है, और न तो ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां सदगुरु है, जहां स्वरवेद है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की